हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एडू। आज हम करने वाले हैं सीजीएल के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रिपरेशन। हम साथ में प्रिपरेशन करेंगे। 30 डेज का हमारा चैलेंज है जो हम करने वाले हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए और साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए, दोनों के लिए हम साथ में तैयार करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये कंप्लीट नोट्स हैं सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, दोनों एग्जाम्स के लिए परफेक्ट नोट्स हैं जिसमें हम प्रॉपरली ये तैयार कर सकते हैं। ठीक है। एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसको ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये मतलब एक तरह से ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन कैसे थी, क्योंकि इस समय से ब्रॉन्ज जो ये मेटल होती है उसका यूज करना स्टार्ट किया गया था, तो इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट मेजर अर्बन कल्चर। और ये शहर जो है ना, पहली बार ये माना जाता है कि वर्ल्ड में सबसे पहले शहर जो बनाने का स्टार्ट हुआ था सिस्टम, वो यहाँ पे हुआ था। और इसमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया के भी कुछ, मेसोपोटामिया भी आता है। इट ऑल्सो फ्लोरिश फ्रॉम लाइक 2500 BCE टू 1750 BCE। और इसमें इसका ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो इसमें पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और इंडिया के कुछ नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, लाइक पंजाब, ठीक है, राजस्थान, तो इन पार्ट्स में, और साथ में उसमें हरियाणा में भी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कुछ पार्ट्स में, सिर्फ जैसे जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में मांडा में ये इसकी बाउंड्री है। और दाइमाबाद महाराष्ट्र में इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है। तो ये जो बाउंड्रीज है ना, वो इसकी यहाँ पे लगती हैं और इसकी बाउंड्रीज आती है, इंपॉर्टेंट होती है बाउंड्रीज, याद करना है। सुतका गैंडोर, ये जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है ना, वहां पे इसकी वेस्ट की बाउंड्री लगती है। एंड अलमगिरपुर उत्तर प्रदेश में इसकी बाउंड्री लगती है। तो ये था मेन इसमें। नेक्स्ट मेजर रिवर्स के बारे में बात करेंगे, इसके पास में कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, इंडस रिवर। देन इसके हाकरा, ठीक है, घाघर, रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज, और ये डिस्प्यूटेड है कि सरस्वती रिवर इसके पास थी कि नहीं। तो अभी बाकी ये वाली रिवर्स तो है ही, ठीक है ना। और टाउन्स प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इसकी बात करें तो इसमें जो टाउन्स की प्लानिंग की गई है, सिटीज, और इनका जो सिटीज था ना, काफी अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया था, ग्रिड सिस्टम यूज किया था इन्होंने। और ये बताते हैं कि टिपिकली इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इनकी जो स्ट्रीट्स थी, जो सड़कें थी, वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डबल सेटलमेंट लेआउट, मतलब ये बोलते हैं यहाँ पे डबल सेटलमेंट चलता था कि जो राजा वगैरह हैं वो सीटाडेल में रहेंगे, देन उसके बाद लोअर टाउन्स में रहेंगे नॉर्मल प्रजा। तो इसके लिए, और कभी भी वॉर वगैरह का कुछ होता है, कोई बाहर से अटैक करता है, तो लोग सीटाडेल में जाके पनाह ले सकते थे बचने के लिए। ठीक है। देन लोअर टाउन्स जो होते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया, लार्जर होते थे ये, और वो जो सीटाडेल होते हैं वो स्मॉलर होते थे, क्योंकि वो पहाड़ पे ऊपर एकदम होते थे ना, तो इसलिए ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब एक तरह से ऊंची जगह पे बनाया जाता था सीटाडेल। ओके। यहाँ पे बर्न ब्रिक्स भी यूज की गई थी, इसको बनाने के लिए बर्न ब्रिक्स का यूज किया गया था, इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो हाउसेज है, हाउसेज यहाँ पे 2 स्टोरी होते थे, मतलब कि इसमें जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग हुआ करती थी। देन कोर्टयार्ड होता था, प्राइवेट वेल, सबके अपने अपने प्राइवेट कुएं होते थे, और वेल एडॉप्टेड बाथरूम्स भी थे। एंड ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था, नालियां बहुत अच्छे से बनाई गई थी, बहुत रिमार्केबल फीचर इसके थे। एंड कवर्ड ड्रेन्स थी, सारी नालियां कवर्ड थी, ईंटों से कनेक्टेड थी। पूरे घरों में जो नाली जाती है वो पूरी अच्छे से इन्होंने कनेक्ट करके बनाया हुआ था। रोड्स की बात करें तो वाइड रेंज में काफी चौड़ी चौड़ी रोड, और एकदम स्ट्रेट, टिपिकली एकदम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन, मतलब पूरा देख के रोड्स बनाई गई थी। मेजर सिटीज की बात करते हैं, और किसने डिस्कवरी करी, कहाँ पे है वो आज की डेट में, और इम्पोर्टेंट उसके अंदर क्या डिस्कवरी हुई थी वो याद रखना है इसके अंदर। मेनली इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले। दयाराम साहनी जो है उन्होंने डिस्कवर किया है हड़प्पा को, पंजाब, पाकिस्तान, ये इसकी प्रेजेंट लोकेशन है जो अभी वहां पे हड़प्पा है। और इसकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या है, इसमें कॉफिन ब्यूरल्स मिले हैं, देन स्टोन टूल्स मिले हैं। ठीक है। तो ये याद करने आपने, ग्रेनरीज लार्ज वंस इसमें बता रहे हैं।
कि ये चीजें मिली है। मोहनजोदारो जो है वो सिंध पाकिस्तान में है आज। आर.डी. बनर्जी 1922 में इन्होंने डिस्कवर किया। देन दयाराम साई ने 1921 में डिस्कवर किया था हड़प्पा को, और मोहनजोदारो को 1922 में डिस्कवर किया गया था, आर.डी. बनर्जी ने किया था। और इसमें ग्रेट ग्रेनरी लाइक बियर्डेड प्रिस्ट की एक स्टैचू मिली है यहाँ पे, डांसिंग गर्ल की एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिली थी, ठीक है। तो पशुपति सील यहाँ पे मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद करना है। देन लोथल की बात करते हैं। लोथल इंडिया के गुजरात में है, लोथल इंडिया के गुजरात में है। एस.आर. राव ने 1954 में डिस्कवर किया था। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड पोर्ट यहाँ पे मिला था। फायर ऑल्टर्स, राइस हस्क एंड बीड मेकिंग फैक्ट्री यहाँ पे मिली थी, ठीक है। और डबल ब्यूरल्स यहाँ पे पाए गए थे। धोलावीरा की बात करते हैं तो धोलावीरा गुजरात में, आज की डेट में गुजरात इंडिया में है। जेपी जोशी 1967 में इन्होंने डिस्कवर किया था धोलावीरा को। और यहाँ पे जाइंट वाटर रिजर्वियर्स एंड हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा, यूनिक 3 पार्ट डिवीजन ऑफ सिटीज एंड लार्ज इंस्क्रिप्शंस एंड साइन बोर्ड यहाँ पे पाया गया हड़प्पा स्क्रिप्ट से रिलेटेड। फिर आते कालीबंगन, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है, राजस्थान इंडिया में आज ये लोकेटेड है। और ए घोष ने 1953 में इसको इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है, डिस्कवरी करी थी। और ये इसको प्री हड़प्पन साइट्स माना जाता है। यहाँ पे फायर ऑल्टर्स 7 रेक्टेंगुलर्स फायर ऑल्टर्स पाए गए थे, ब्रिक प्लेटफॉर्म्स एंड एविडेंस ऑफ वुडन फ्यूरो ये पाए गए हैं यहाँ पे। फिर चनहुद्रो, इसकी बात करें तो ये सिंध पाकिस्तान में है। एनजी मजूमदार जो थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। और यहाँ पे शेल्स, बोन्स वर्किंग लाइक बोन्स एंड काफी एविडेंस ऐसे डॉग पावर प्रिंट, मतलब डॉग्स के जो पैर पे प्रिंट होते हैं, और ब्रिक के ऊपर, ईंटों के ऊपर, ये सभी पाए गए हैं। शेल्स और हड्डी, मतलब हड्डियां वगैरह ज्यादा यहाँ पे पाई गई है। देन उसके बाद राखीगढ़ी जो ये है हरियाणा इंडिया में, ठीक है। अमरेंद्र नाथ ने 1997 में डिस्कवरी करी थी इसकी। ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नेम द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, ऐसे करके, तो वो राखीगढ़ी है, ठीक है। और रेजिडेंशियल प्लानिंग एंड वेल लेड रोड्स यहाँ पे पाई गई थी। यहाँ पे अच्छे से रेजिडेंशियल, मतलब घर वर अच्छे से बनाए गए थे और रोड्स अच्छे से बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट है बानावली, हरियाणा इंडिया में प्रेजेंट है ये। और अभी जो है RS बीस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और गुड क्वालिटी के बारले यहाँ पे पाए गए थे, टॉयस वगैरह यहाँ पे पाए गए थे, ठीक है। और काफी यहाँ पे स्ट्रीट्स नहीं पाई गई थी। और आगे रंगपुर, ठीक है। रंगपुर की बात करें तो ये गुजरात इंडिया में है। MS वत्स ने 1931 में इसकी डिस्कवरी करी थी। और फर्स्ट साइट ऑफ शोन एविडेंस ऑफ पोस्ट हड़प्पन, लेट हड़प्पन, राइस हस्क ये यहाँ पे पाए जाते हैं, राइस और राइस का हस्क। एंड सुत का गेंदौर जो है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये वो जगह है जहाँ पे अभी बोल रहे थे कि पाकिस्तान से ये अलग होना चाहते हैं, तो ऐसे याद रहेगा। RL राइकेस ने यहाँ पे 1960 में इसकी डिस्कवरी करी थी इस साइट की। और ये हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच की साइट है, ठीक है। अमरी, तो ये सिंध पाकिस्तान में है आज। NG मजूमदार 1929 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। इसके एविडेंस थे राइनोसोरस, ठीक है, राइनोसोरस इसके एविडेंस थे। और यहाँ पे अब बात करेंगे कि कैसी इकोनॉमिक कंडीशन थी उस समय पे, एग्रीकल्चर कैसा था, ट्रेड कैसा होता था, लोग क्या क्या काम करते थे, वो यहाँ पे बस हमें समझना है मेन। तो यहाँ पे मेन क्रॉप्स जो उगाई जाती थी, वीट, बार्ले, सीसम, मस्टर्ड, मिलेट्स, ज्वार बाजरा जिनको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे मेन उगाया जाता था, ठीक है। राइस कल्टीवेशन की बात करें तो यहाँ पे लोथल में की जाती थी और रंगपुर में राइस कल्टीवेशन की जाती थी। और इरिगेशन यहाँ पे सिस्टम काफी अच्छा था, ठीक है। काफी डिबेट भी की जाती है इसके ऊपर कि कौन सी तरह की ये मतलब फर्टाइल करने के लिए एलुवियल प्लेन्स को और रिवर फ्लड्स के पास लाइक बाढ़ ज्यादा आती थी तो वुडन प्लग शेयर्स का यूज करते थे वो, ठीक है। जो वो जैसे ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, साइंस में वुडन प्लग शेयर जो होता है उसका यूज करते थे। देन ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे जो व्यापार है, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, दोनों तरह से ये ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। और बाइनरी सिस्टम इनको आता था 1 2 4 8 16 32 64। ये भी वेट्स में यूज किया करते थे, मेजर करने में यूज करते थे। इनके स्टैंडर्ड सिस्टम थे वेट और मेजर करने के लिए, ठीक है। देन एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे अब एक्सपोर्ट क्या करते थे ये
कॉटन टेक्सटाइल, बीड्स, टिम्बर, गोल्ड, कॉपर, ठीक है, और आइवरी प्रोडक्ट्स। और इंपोर्ट क्या करते थे बाहर, क्या इंपोर्ट करते थे, गोल्ड, सिल्वर। कहाँ से करते थे वो भी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कर्नाटका से, अफगानिस्तान से और पर्शिया से। सिल्वर करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। कॉपर करते थे ये अफगानिस्तान, कॉपर करते थे ये खेतरी माइंस, राजस्थान और बलूचिस्तान से। टिन जो ये इंपोर्ट करते थे वो अफगानिस्तान और बिहार से, ठीक है। तो ये जगह ये याद करनी है कहाँ से क्या क्या इंपोर्ट करते थे। देन ऑक्यूपेशन की बात करें, ये लोग क्या कैसे कमाते थे, क्या करते थे, मतलब मेन इनकी ऑक्यूपेशन क्या थी, पोट्री मेकिंग, ये मिट्टी के घड़े वगैरह बनाने का काम करते थे। देन उसके बाद वीविंग करने का, बीड्स मेकिंग, मेटल वर्क, कॉपर एंड ब्रॉन्ज का, सील्स बनाने का काम और शेल वर्किंग, ठीक है। कारपेंटर का काम भी करते थे। और बीड्स फैक्ट्री इनकी थी चनहुद्रो में पाई गई है और लोथल में पाई गई है इनकी जो बीड फैक्ट्री है, ठीक है। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम कवर करेंगे। तो आगे है आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, स्कल्पचर्स की, तो यहाँ पे डांसिंग गर्ल पाई गई है, मोहनजोदारो में पाई गई थी, ब्रॉन्ज की है, ठीक है। और ये इसका पोज ऐसा दिख रहा है कि ये डांस कर रही है। देन उसके बाद बियर्डेड प्रिस्ट पाए गए हैं मोहनजोदारो में, और तो ये याद करना है बस कि कहाँ पे पाए गए हैं। और सील्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन मटेरियल जो यूज किया जाता था, स्टेटाइल यूज करते थे ये सील्स बनाने में, टेराकोटा, कॉपर, ठीक है, इनसे ये सील्स बनी हुआ करती थी। पर्पस क्या था इनकी सील को बनाने के लिए, ट्रेड में इजी रहता था, जब भी ट्रेड करते थे तो सील मार्क कर देते थे कि ये ट्रेड यहाँ से हो रहा है। हर जगह की अपनी अलग सील हुआ करती थी, तो उससे पता चल जाता था। मोस्ट कॉमन एनिमल जो यहाँ पे सील पे बनाया गया था वो था ब्राह्मणी बुल, हम्प्ड बुल बोलते हैं जिसको, यूनिकॉर्न इज ऑल्सो फ्रिक्वेंटली इसको बोला जाता है। एनिमल्स की लाइक मिथेटिकल एनिमल्स में इसको यूनिकॉर्न भी बोला जाता है। फेमस पशुपति सील, यहाँ पे बहुत फेमस है मोहनजोदारो की पशुपति सील, ठीक है। जिसपे शिव की फोटो बनी हुई थी और जिसके पास एनिमल्स हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, 2 डियर, ठीक है, उनके नीचे बैठे हुए हैं। और पोट्री की बात करें तो यहाँ पे व्हील्स भी बनाए जाते थे और ब्लैक डिजाइन्स कॉमन बहुत थे यहाँ पे, फ्लोरल एनिमल्स डिजाइन्स बहुत कॉमन थे। टूल्स और वेपन्स की बात करें तो ये क्या टूल यूज करते थे, ये मेनली स्टोन से बने हुए टूल्स लाइक कॉपर और ब्रॉन्ज से बने हुए टूल्स भी यूज करने बाद में स्टार्ट कर दिए थे इन्होंने। और आयरन का इसमें कोई एविडेंस पाया नहीं गया कि ये लोग आयरन भी यूज करते थे कि नहीं करते थे। और कॉमन टूल्स इनके थे एक्स, ठीक है, फिश हुक्स, चेशल और सॉ, नीडल, स्पेयर्स, डैगर, वेपन्स एंड मेनी मोर। स्क्रिप्ट्स की बात करें, लैंग्वेजेस की बात करें तो हरप्पन स्क्रिप्ट जो थी इसकी कोई आज तक मतलब कोई इसको पढ़ ही नहीं पाया है। 400+ सिंबल्स इसके अंदर हैं। तो ये काफी पिक्चर्स का यूज किया करते थे, एक दूसरे से बात करने के लिए पिक्चर्स बनाया करते थे। और कॉपर टैबलेट लाइक पोर्ट और पोर्ट्स वगैरह पे, सील्स पे भी इनके सब वो पाए गए हैं। टिपिकली बनाते थे ना ये जो भी लेफ्ट हैंड से। और ये 1 सेकेंड, हाँ, तो ये राइट टू लेफ्ट ये कैसे यूज करते थे, ये कैसे लिखा करते थे, पहले राइट टू लेफ्ट लिखते थे इन द फर्स्ट लाइन एंड लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड लाइन। मतलब ये अपना काम इजी करते थे, पहले इधर से फिर इधर से फिर इधर से फिर इधर से, तो ये ऐसे करते थे। तो रिलीजन एंड बिलीफ की बात करें तो इनका क्या बिलीफ था, वर्शिप, पूजा पाठ में मदर गॉडेस ये पूजा करते थे। और पशुपति शिव की, मतलब ये मेनली एनिमल्स के लिए, ठीक है। और साथ में ये लोग उनकी भी पूजा करते थे, जैसे ये हमारे इंद्रदेव भगवान जो होते हैं इनकी, क्योंकि ये मानते थे कि भाई भगवान गुस्सा हो जाएंगे तो फिर मतलब हमारा अनाज फसल खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भी माना करते थे। फायर ऑल्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये एविडेंस पाया गया, कालीबंगा, लोथल, ऊपर अभी हमने पढ़ा भी था ये, हाँ देखो मैंने बताया ना, अग्निदेव की भी पूजा करते थे, फायर वर्शिप करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे ब्यूरल कस्टम्स भी होते थे, पॉट ब्यूरल, वुडन कॉफिन्स बना के ये हड़प्पा में पाए गए वुडन कॉफिन्स, बहुत कॉमन था ब्यूरल सिस्टम यहाँ पे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नो क्लियर एविडेंस, कोई क्लियर एविडेंस नहीं पाया गया है मोनार्की वगैरह का यहाँ पे। और रिमार्क्स इसमें कुछ ऐसा नहीं है। टाउन प्लानिंग अच्छी की गई थी, वेट्स वगैरह, सील्स वगैरह सिस्टम यहाँ पे था, तो इससे माना जाता है कि यहाँ पे भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है।
पंडित माने जाते हैं यहाँ पे थे। नेक्स्ट, डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैसे ये डिक्लाइन हो गई, कैसे ये खत्म हो गई एकदम। तो ये 1800 टू 1700 बीसी की बात है, जिसमें मेजर कॉज काफी कारण जो माने जाते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। जो ये जैसे ड्राइंग अप, जैसे सरस्वती रिवर सूख गई तो उसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक आ गया, इसकी वजह से माना जाता है। ट्रेड कम हो गया था तो लोग इधर उधर छोड़ के चले गए, ठीक है, तो ये सारी चीजें मानी जाती है। बीमारी फैल गई होगी, ये भी माना जा सकता है, ठीक है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट डिक्लाइनिंग के इनके कारण बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें याद करने हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पहला फर्स्ट साइट डिस्कवर कौन सी हुई थी, हड़प्पा के 1921 में। डिस्कवर ऑफ मोहनजोदारो आर.डी. बनर्जी ने किया था 1922 में, ठीक है। और बताओ ये, अब आप बताओगे, मैंने अभी बताया है कि फर्स्ट साइट जो हड़प्पा है वो डिस्कवर किसने की थी, वो बताना है क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में बताना। साइट विद ग्रेट बाथ की जो साइट है वो मोहनजोदारो है। साइट विद आर्टिफिशियल लॉकयार्ड लोथल है। और साइट विद सिग्निफिकेंट वाटर्स रिजर्वियर्स धोलावीरा है। लोथल कब डिस्कवर हुआ और धोलावीरा कब डिस्कवर हुआ, ये बताना है आपने कमेंट बॉक्स में, पता चलेगा ना कितना अच्छे से आप समझ रहे हो। देन उसके बाद कालीबंगन जो है ये अर्लीस्ट प्लग फील्ड है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्लग यूज किया गया था। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इंडिया में जो है राखीगढ़ी है। मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज जो किया गया था सील में स्टेटाइल यूज किया गया था। प्राइमरी एविडेंस जो राइस कल्टीवेशन के लोथल और रंगपुर में पाए गए थे। एनिमल नॉट नोन टू इंडस वैली, कौन कौन से एनिमल्स नहीं पाए गए हैं यहाँ पे, जैसे हॉर्स के ऊपर ये डिबेट है कि वो पाया गया था कि नहीं पाया गया था, उससे कोई ऐसे मेन एविडेंस मिले नहीं है। मेटल जो यहाँ पे नहीं माना जाता कि ये लोग यूज नहीं करते थे, आयरन ये लोग यूज नहीं करते थे। और इनकी जो स्क्रिप्ट थी अभी तक ये पहचानी नहीं गई है। पिक्टोग्राफिक मेनली ये पिक्चर्स का यूज किया करते थे। ओनली साइड विदाउट द सीटाडेल, जिस साइड में सीटाडेल नहीं बनाया गया था, मतलब मेन ऊपर टॉप पे कोई वो नहीं बनाया गया था जहां पे लोग जाके रह सके, और नीचे इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। चनहुद्रो थी वो वाली साइड। सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स, बाइनरी सिस्टम ये यूज करते थे। मल्टीपल ऑफ 16 का ये लोग यूज करते थे, ठीक है। तो साइट्स ये कैसे याद कर सकते हो आप, तो याद करने का यहाँ पे आपको एक तरीका दे रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाई माई लवली डार्लिंग किंग कैन रियली ब्रिंग राइस, ठीक है। हाई एच मीन्स हड़प्पा, ठीक है। और ऐसे याद कर सकते हो आप। एल से लोथल, डी से ये आपका धोलावीरा, ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा। देन उसके एम से मोहनजोदारो था। देन के से आपका ये आ जाएगा कालीबंगन, और सी से आ जाएगा चनहुद्रो, आर से हो जाएगा आपका राखीगढ़ी, ठीक है। बी से हो जाएगा ये बानावली, ठीक है, और आर से हो जाएगा रंगपुर, तो इससे याद हो जाएगा। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमें याद करने हैं इसके, ब्रिक्स, ड्रेन, स्ट्रेट, पाथ, सील, स्क्रिप्ट, ये मेनली याद करने हैं। ब्रिक्स जो होती थी बर्न ब्रिक्स यूज करते थे यहाँ पे। ड्रेनेज जो था एडवांस ड्रेनेज यूज करते थे ये लोग। ट्रेड बहुत अच्छा करते थे। ग्रेट बाथ जो था वो पाया गया था, कहाँ पे पाया गया था अब आप बताओगे, अभी बताया था मैंने। देन स्टेटाइल सील्स जो थी वो यहाँ पे यूज किया जाता था, सबसे ज्यादा स्टेटाइल को सील्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। और इनकी जो स्क्रिप्ट है मतलब अभी भी पहचानी नहीं गई है। तो ये था हमारा अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन आगे हम और सारे टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे। 30 डेज का हमारा पूरा चैलेंज है, तो हम वो स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। तो आप भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सके, साथ के साथ मिल सके जैसे ही मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। बाय बाय।